हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए छठा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका बहुपद के बारे में। तो पिछले दिन हम लोगों ने बहुपद में आपका एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। एक क्वेश्चन बचा हुआ था, मैंने बोला था कि उसको मेरे पे उधार रहने दो, तो अभी भी आप उधार ही रहने दो। मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा तब उसको मैं समझाऊँगा अच्छे तरीके से। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 2.4। 2.4 आपका ऐच्छिक है, कहा जाता है, नीचे में लिखा हुआ भी है कि यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से नहीं, लेकिन वही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप जाइए, अपना क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और आप वहां से देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा पता नहीं, लेकिन बोर्ड वाला मनमाने अपना काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 देखने से पहले हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, आ जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, समझने का एक एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, त्रिघात बहुपद का हम लोगों को देखना है व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का आपका व्यापक रूप जो होता है बच्चा, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। याद रखिएगा, क्या आपका बोलिए, आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखोगे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या? 0। अब सुनो, जब त्रिघात बहुपद है बच्चा तो इसके शून्यक भी कितने रहे होंगे? 3 रहे होंगे। तो तीनों शून्यक के लिए हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में तीनों शून्यक को ऐसे निकालने के लिए 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा था त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए है नहीं, लेकिन संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए यदि मैं बोलूं कि इसका जो आपका होंगे मेरे पास क्या क्या होंगे, तो त्रिघात बहुपद में 3 होगा। तो मेरे पास पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होगा बच्चा आपके पास माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय क्या? ए। पहला संबंध होगा इसमें यह, इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। क्या पढ़ोगे इसको? बोलो आपने, इसको पढ़ना है आपको शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, यह पहला बात हो गया। और दूसरा बात में आपको जो बोलना है बच्चा, वह दूसरा बात में आपको बोला जाएगा कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग। तो अगला यहां देखिए, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग, उसके गुणनफल का योग। तो वह होता है बच्चा, दो शून्यक को एक साथ लीजिएगा तो अल्फा बीटा, फिर बीटा को ले लीजिए अगला के साथ में गामा, फिर गामा को ले लीजिए अल्फा के साथ में। ठीक है, तो यह जो आपका संबंध होता है, यह संबंध होता है बच्चा आपका सी बाय ए। ठीक, और उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या? गुणनफल। यहां देखिए ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो आपको यह 3 रिलेशंस याद रखनी है, किसके लिए? त्रिघात बहुपद के लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सारे महारथी हैं और बोलने वाले बोलते हैं, ठीक है, कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 आपने नहीं लेना, इसको त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे। तो तुम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, जानो, समझो, उसके बाद बोलते रहना। क्योंकि मुझे यदि मैं शून्यक का मैं बात करूँगा तो उसको शून्य के बराबर लेके ही चलूँगा, हर हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कन्फ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे अभी 11th 12th में जाओ तब तुमको पता चलेंगे। अभी आप क्लास 10th में हो, क्या आपको पता है इसके बारे में सही ढंग से? तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। तो मैंने आपको 3 संबंध बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा संबंध बतलाया मैंने, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए।
चलिए, अब तीसरा मैंने रिलेशन बताया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि यह तीनों आपको संबंध दिए हुए रहेंगे और बोलेगा वैसी स्थिति में कि मुझे त्रिघात बहुपद ज्ञात करके बताओ। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का मैं यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करूँगा। वो कैसे, यहाँ देखोगे ध्यान से। मैं इसको मिटा सकता हूँ, बोलो, जरूर मिटाऊंगा। अब देखिएगा ध्यान से। त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला यदि आपको निकालना है और यह तीनों चीज़ अगर जा दिया हुआ रहे तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है कि दोनों तरफ a से डिवाइड करो। तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ आपको लिखनी है a बराबर में 0/a। जब मैं इसको बंटवारा कर दूंगा तो यह बनेंगे ए एक्स क्यूब बटे ए और यह बनेंगे बी बाय ए एक्स स्क्वायर, यह बनेंगे सी बाय ए एक्स, यह बनेंगे डी बाय ए बराबर कितना 0। यह तो आपका गया। तो अल्फा कहते हैं एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स, यहाँ आपके पास डी बाय ए बराबर 0। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने अभी 3 रिलेशन आपको पढ़ाया कि पहला रिलेशंस में शून्यकों का योग जो होता है वह होता है माइनस बी बाय ई, मैंने यह बतलाया आपको, ठीक है। अगला रिलेशंस में मैंने बतलाया कि जो आप पढ़े अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और उसके बाद गामा इंटू अल्फा, वह होता है आप। तो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अगला रिलेशंस जो बतलाया कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, वो होता था माइनस डी बाय ए। देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा बराबर क्या बोलो माइनस डी बाय ए। तो यह तीनों रिलेशंस मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इन तीनों रिलेशंस को यहाँ बैठाने वाला हूँ इसमें। तो कैसे बैठाऊँगा ध्यान देना। सबसे पहली बात एक्स क्यूब में लिखूँगा। अब देखो b बाय ए, तो यहाँ माइनस बी बाय ए का मान है। तो मैं यदि माइनस को इस तरफ लेके आ जाऊँ तो इस b बाय ए के बदले में माइनस आएगा, b बाय ए के बदले में माइनस आएगा। माइनस क्या आएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बगल में जो एक्स स्क्वायर है लिख डालो। कन्फ्यूज मत होना, मैं डायरेक्टली बोलूँ कि अगर इस माइनस को मैं इधर ले आऊँ तो यही बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या, देखो यहाँ गामा है ना आपके पास, हाँ, तो गामा बराबर क्या आपके पास बी बाय ए, अगर यह सोचा जाए, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यह तो इसी प्रकार से निकाल लिया। अगला के बारे में यदि मैं बात करूँ तो अगला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगला के बारे में मेरे पास सी बाय ए का मान ये पूरा दिया है, तो मैं इस सी बाय ए के बदले में वो पूरा लिखूँगा। क्या लिखूँगा बोलो, बताओ मुझे। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू आपके पास गामा और उसके बाद गामा इंटू आपके पास अल्फ़ा, बगल में एक्स लिख डालूँगा। उसके बाद देखो डी बाय ए, फिर से यह प्लस में, तो माइनस में आ जाना, इधर माइनस लेना तो माइनस में आ जाना। तो माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या 0। बताओ समझ में आया क्या। तो तुम्हें यह फार्मूला याद रखनी है किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, कि पहले एक्स क्यूब फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यह जो है एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर फिर एक्स पे पावर 0, समझ रहा है, ऐसे सोच के चलनी है। तो और इसके बारे में बात करूं तो पहले आपका शून्यकों का योग, फिर 2 शून्यकों का गुणनफल का योग और लास्ट में गुणनफल। तो ऐसे दिमाग में रखोगे तो ये तुम्हारे पास दिमाग में रहेंगे, समझ रहे हैं। तो मैंने आने वाले समय में यह फार्मूला यदि आपसे पूछना है तो आप बताएंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट प्रश्न है, देखिएगा इस एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न है वह काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न है और एक ही प्रश्न आपका छोटा सा है जिसको कि 2 नंबरिया में पूछे जाने का चांस रहता है।
बाद बाकी यदि ये क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो 5 नंबर में, और दूसरा एक्सरसाइज से 5 नंबर में क्वेश्चन कई साल से अब नहीं पूछ रहा। यदि आपसे पूछ ले तो आपका नसीब बेहतर होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहला प्रश्न कहता है सत्यापित कीजिए कि दिए गए शून्यक उसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। मतलब शून्यक हैं या नहीं हैं, और यदि शून्यक हैं तो उसके बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो मैं 1 नंबर बताऊंगा, 1 नंबर का देखिएगा ध्यान से। तो 1 नंबर का 1 नंबर जो प्रश्न है मेरे पास वह है प्रश्न 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और उसके बगल में 3 शून्यक दिए हैं 1/2, 1 और उसके बाद -2। कह रहा है कि यह जो आप देख रहे हैं 3 शून्यक, क्या यह शून्यक इसी बहुपद के हैं या किसी दूसरे के हैं। इसकी पहले आप सत्यता की जांच कीजिए और उसके बाद हमको संबंध भी बतलाइएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जब इसको आप हल कीजिएगा तो ऊपरे में हल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप a का मान बताइए। तो जो पहला वाला मान होगा वह a का होगा, दूसरा वाला b का, तीसरा वाला c का, और लास्ट वाला आपके पास d का। मतलब x³ के बगल में जो रहते हैं वह a, x² के बगल में जो रहते हैं वह b, कुछ नहीं है तो 1 है, x के बगल में जो है आपके पास c, और लास्ट में जो है आपके पास d। और यह जो आप देख रहे हो ना, यह आपके पास अल्फा है, और उसके बाद बीटा है, उसके बाद आपका गामा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। यह टोटली मैंने क्लियर वाला बात कर लिया। तो मैं पहले जांच करूंगा। तो जांच कैसे करूंगा बच्चा। तो सबसे पहले जो मेरे पास दिए हुए हैं यह वाला, तो इसको मैं मानूंगा px। तो px यदि मैं मान लेता हूं तो यह बनता है मेरे पास 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2। तो मैं पहला शून्य के बारे में जांच करता हूं पहले। तो सबसे पहले रखूंगा 1/2 x के स्थान पे। इसमें जहां जहां x है आप 1/2 रखेंगे। जब आप 1/2 रखिएगा तो यह बन जाएगा 2, और यहाँ बनेगा आपके पास 1/2 का x³, फिर बनेगा 1/2 का स्क्वायर, फिर बनेगा 5, इस x के स्थान पे 1/2, अब प्लस में आपके पास 2 है वे किया। फिर आगे चलोगे तो यह बनेगा 1/2, यहाँ आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1/8। कैसे 1/8? क्योंकि 3 बार गुना है। 1 को 3 बार गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 को जब 3 बार गुना करोगे तो यह मिलेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। पकड़ रहा है ना। चलो, और उसके बाद यह आपके पास 2 बार, तो 1/4। यहाँ मेरे पास बचा 5/2, अब प्लस में क्या 2। अब जरा बताइएगा, तो यह तो आपके पास 4 आ जाना है। तो p1/2 जो मिला आपको 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। ज़रा आप हमको बतलाइएगा जी कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमारे पास 4 होंगे, तो 1 + 1 माइनस 2 का 2 में आपका 2 बार, तो 5 दूना 10, और यहाँ आपके पास 4 दूना 8। तो ज़रा आगे आप हमको कष्ट कीज करके बतलाइए कि 8 9 1 10, तो 10 माइनस 10/4, तो 0/4 आया। और 0/4 को आप क्या लिखिएगा, 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट। एक स्टेप छलांग तो मार सकता हूँ ना मैं, बोलो। बिल्कुल मार सकते हैं। तो इसका मतलब 1/2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्टिकर लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। कि अतः क्या लिखेगा कि 1/2 px का शून्यक है, ठीक है। चलो, एक बात तो मैंने यह लिख दिया। अब मुझे अगला भी चेक करनी है और उसके बारे में भी बतलानी है कि वह शून्यक है या नहीं है। तो मैं किधर चेक करूं, बोलो। मैं इसको मिटा दूं क्या? बगल में कर सकता हूं, मैं कर लेता हूं बगल में, लेकिन आप बगल में मत करना, नीचे करना, नीचे नीचे, ठीक है। आइए,
तो पुनः लिखिएगा बच्चा कि पी एक्स बराबर हमारे पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। इस बार बैठाइए आप 1 को, किसको बैठाइएगा आप? 1 को। तो 1 को अगर जहाँ बैठाइएगा तो यहाँ मिलेंगे P1, यहाँ मिलेंगे 2, 1 का क्यूब और फिर मिलेंगे 1 का स्क्वायर, 5 गुना 1 प्लस में 2। तो P1 जो मिलेगा 2 गुना 1 प्लस में 1 माइनस में 5 प्लस 2। तो P1 हमारे पास मिला 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो यह बन गया P1 बराबर 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 कट के आया आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि अतः 1 भी किसका, बोलो 1px का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं लेते। अब लास्ट कंडीशन हमारे पास बचा हुआ है, तो लास्ट कंडीशन मैं नीचे तो चेक कर नहीं सकता हूँ, तो आप इसके नीचे इसको और उसके नीचे अभी जो मैं चेक करने जा रहा हूँ उसको करना, और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कीजिएगा। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूँगा, अगला इसी प्रकार लिख करके, क्या लिखूँगा मैं? इसी प्रकार। यह चीज़ नीचे लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलो, तो इसी प्रकार मैं चलूँगा चेक करने के लिए इसको। तो यह बन जाएंगे -2, तो 2 गुना -2 का होल क्यूब, यहाँ बनेंगे 2 का स्क्वायर -2 गुना, बोलो -2 प्लस में 2, और यहाँ -2 का स्क्वायर याद रखिएगा, भूल के इधर उधर मत कीजिएगा। तो यह 2 ठीक है, 3 बार माइनस को गुना कीजिएगा। तो यह मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका मतलब हुआ इसका मान -8 आएंगे और इसका मान +4 आएगा, क्योंकि 2 बार किया तो स्क्वायर माइनस को खा जाना है। चलिए, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे प्लस में 2। तो यह बनेगा आपके पास P-2 बराबर -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो यह बन जाएगा P-2 बराबर -16, इधर बताइए आपके पास +16। तो यह बन गया आपके पास P-2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ बोल दीजिएगा कि अतः -2 px का शून्यक है। ठीक है, बताओ, तीनों बात मैंने बतला दिया। अब चलेंगे संबंध की सत्यता की जांच के लिए। नीचे जाइएगा, नीचे आपको नीचे लिखते चले जानी है, लिखते चले जानी है। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं चेक करूँगा, संबंध की सत्यता की जांच करूँगा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा यहाँ क्या रे, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे अब। ठीक है, तो अब मैं पहले मैं चेक करूँगा शून्यकों का योग। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मैं चेक करूँगा अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका मामा जी, समझे कि नहीं। आइए, क्या मैंने बतलाया है बताओ मुझे, -b/a। तो यह अल्फा का मान आपके पास कितना है, 1/2 है। बीटा का मान कितना है, तो 1 है। और गामा का मान आपके पास -2 है। चलिए, -b ठीक है, तो b का मान बताइएगा ज़रा सा। तो b का मान 1 है और a का मान बताइएगा तो 2 है। तो ज़रा आगे मैं बढ़ूँ तो 1/2 ठीक है, +1 भी ठीक है, -2 हो जाना है। यहाँ -1/2 होंगे और यहाँ अगर जहाँ बताइएगा तो 1/2 ठीक है, यहाँ -1 होंगे, क्योंकि 2 में 1 में -2 घट रहा है। तो यह बन जाएगा आपका -1/2। एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो 1 - 2 और यहाँ बनेंगे -1/2। तो यहाँ आपके पास घट के क्या आएंगे बताओ, -1/2 बराबर में -1/2। बताओ, क्या यह बात सत्य है बच्चा? बोला जाए, आप बोलोगे सत्य है। तो पहला रिलेशंस मैंने चेक करके बतला दिया आपको। अब चलेंगे दूसरे रिलेशंस के बारे में। तो अब नीचे आप कीजिएगा, इसके नीचे जाते जाओ, मैं मिटा रहा हूँ इसको। हाँ,
तो नीचे मैं चलूँगा दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का क्या योग, दो शून्यकों का गुणनफल का योग। तो इसमें बात करूँगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बराबर क्या बात करूँगा बताओ मुझे, आप बोलोगे c/a। तो आप मुझे अल्फ़ा का मान बता दो जरा, अल्फ़ा का मान जरा बताइएगा मुझे। तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान आपके पास -2, फिर गामा का मान आपके पास -2, अल्फ़ा का मान बचा आपके पास, तो अल्फ़ा का मान 1/2। तो c का मान मेरे पास यहाँ है 5, तो यह बन जाएगा -5/2। अब ज़रा मैं आगे बढ़ूँगा तो यह मिलेगा 1/2, यहाँ मिलेगा आपके पास -2, और यहाँ से 2 से 2 कटा दूँ क्या, कटा देता हूँ, तो यहाँ मिलेगा आपको -1, तो -5/2 मिला। और इधर बन जाएगा 1/2 -3, और यहाँ मिला आपको 5/2। तो एलसीएम यदि लीजिएगा तो यहाँ 2, तो 1 - 3 बराबर कितना, -5/2। तो यहाँ घट जाएंगे तो -2 कितना बन जाएगा आपके पास, गड़बड़ कर दिया ना, तो 3 दूना 6 रे, हाँ, तो 6 में आपके पास एक घट जाएगा तो -5/2, और यहाँ भी -5/2। तो क्या यह सत्य है, बोलो, आप बोलोगे हाँ सत्य है। ठीक, देखो तुम सोचोगे कि सर इतना छोटा छोटा गलती करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या बतलाऊं मैं आपको। क्लास जब बहुत ज़्यादा देर लिया जाता है ना, तो दिमाग आपका धीरे धीरे चढ़ जाती है, और चढ़ जाने के बाद आपका उस टाइम कोई दिमाग काम नहीं करेगा। एंड लास्टली है आपका इसी में शून्यकों का गुणनफल, याद रखिएगा। तो शून्यकों का क्या गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जो होना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएंगे -d/a। तो चलिए मुझे अल्फ़ा का मान बताइएगा ज़रा सा, आपके सवाल में क्या था मैं तो मिटा दिया। अल्फ़ा का मान 1/2 था, और बीटा का मान आपके पास 1 था, गामा का मान -2 था, डी का मान यदि मैं बात करूं तो आपके पास 2 था, और ए का मान भी आपके पास 2 था। तो यहाँ मैं आगे जब बढ़ूँगा तो 2 से 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो -1 बचेगा। इधर भी आपका 2 से 2 ख़त्म, तो -1। क्या यह सत्य है, बोलो, आप बोलोगे सत्य है। मैंने शून्यकों का सत्यता की जांच कर लिया। अब क्या करनी है बच्चा, 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चंस मैं नहीं बतलाऊंगा, उसको आप खुद बनाओगे, क्योंकि सेम टू सेम करनी है तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर मैं आपका 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बतलाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान प्रश्न है, और 2 नंबरिया में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस हुआ। क्वेश्चंस क्या है, वही चीज़ कि आपको दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है 2 नंबर में। शून्यकों का योग यहाँ बोलिएगा दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वह दिया हुआ है आपका 2, और 2 शून्यकों का गुणनफल का योग वह दिया है आपका -7। उसके बाद गुणनफल दिया है, वह गुणनफल दिया है -14। तो बोल रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, यह क्वेश्चंस को कई बार जब मैं बच्चे को थोड़ा सा पलटा करके पूछ देता हूँ तो बच्चा गलती सलती बना देता है। तो इस सवाल को जब भी बनाइएगा तो अच्छा से पढ़िएगा कि पहले दिया क्या है। मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में ही कि शून्यकों का गुणनफल फलना है, 2 शून्यकों को लेकर के योग इतना है, बाद में बोल दूंगा योगफल। तो आपका यह चीज़ ऊपर चला जाएगा।
तो लैंग्वेज में बदल दूंगा। इसलिए इस सवाल को आप जब भी बनाइएगा तो बड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आ जाइए, तो मैं चलूँगा इसीलिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद के लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका मामा जी, ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस था, फिर आपका प्लस में, बोलिए क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। बोलो, क्या यही फार्मूला मैंने आपको बताया था? यहाँ एक्स था, ठीक है। चलिए अब बैठाया जाए। जब मैं इसको बैठाऊंगा तो एक्स क्यूब ठीक है, इसका मान बताइए कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यह डायरेक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान देखिएगा कितना दिया है, -7, तो प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट, -7x। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14, तो -14 दिया है, तो माइनस माइनस +14 कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे आप बैठा करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास त्रिघात बहुपद निकल गया, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस कितना 14। तो बताओ, क्या इस प्रश्न में कहीं आपको थोड़ा भी तकलीफ हुआ? तो बताइए आप हमको। होना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बतला रहा हूँ, और यदि हो जाता है तब तो आपको दिक्कत है। चलिए, यह प्रश्न भी हमारा ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। तो अगला क्वेश्चंस जो चलने वाले हैं, देखिए ध्यान से। तो यह हमारे पास जो बहुपद निकला, यह निकला बच्चा आपका क्या, त्रिघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? अब कई सारे बच्चे बोलेंगे क्या कि सर आंसर में तो बराबर में 0 नहीं दिए हो, आप बराबर में 0 लिख रहे हो। तो इस बात को आप समझ के चलिए कि 0 को लेते क्यों हैं, क्योंकि मुझे आने वाले समय में यदि उसका शून्यक निकालना पड़ जाए तो 0 तो लेना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं त्रिघात बहुपद लिख करके क्या करूँगा? तो उसको वह रूप आगे थोड़ा बढ़ा करके दे ही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज्ञात कर लिए निकाल ले डायरेक्ट। अब तुम सोचो ना, यही फार्मूला जो मैंने निकाला है, अगर मैं 0 नहीं लेता तो निकाल भी नहीं पाता फार्मूला, फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 नंबर भी बड़ा सुंदर प्रश्न माना जाता है 2 नंबरिया के लिए। आइए ध्यान से। तो 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? कहता है एक बहुपद दिए हुए हैं और इसके शून्यक भी दिए हुए हैं, ठीक है। शून्यक a माइनस बी, ए और उसके बाद a प्लस बी है। तो आपसे बोल रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको जो है ना आप px मान के चलिएगा। तो अगर आप px मान के चलिएगा तो यह मेरे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 दिया है, और इसके शून्यक जो दिए हैं मतलब वह दिए हैं a माइनस बी, a और उसके बाद a प्लस बी, मतलब यह आपका अल्फा का मान है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप ए बी का एग्जैक्ट वैल्यू हमको बतलाइए कि क्या होंगे ए बी का एग्जैक्ट वैल्यू। तो सबसे पहली बात, यह हमारे पास ए का मान, यहाँ मैं बात करूँ तो 1, बी का मान -3, सी का मान 1 और उसके बाद डी का मान 1, और अल्फा का मान मेरे पास a माइनस बी, बीटा का मेरे पास a और आपका गामा का मेरे पास a प्लस बी। अब देखिएगा ध्यान से,
यह बी ए बी और यह ए बी में अंतर है, याद रखिएगा। तो मैं संबंध तो मैंने ढेरी पढ़ाया है आपको, वही संबंध से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं शून्यकों का योग से। तो शून्यकों का योग का संबंध क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यह जो होगा, अल्फा का मान जरा मुझे बतलाइएगा, तो आप बोलोगे ए माइनस बी, और बीटा का मान बतलाइएगा तो ए, और गामा का मान ए प्लस बी, और उसके बाद बी का मान आपके पास कितना -3, और ए का मान आपके पास 1। तो ज़रा आगे देखिएगा, तो बी से बी ख़त्म हो गया, आपके पास बना 3a बराबर 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से आपके पास यह चला जाएंगे, तो a का मान हो गया आपके पास 1। तो पहले मुझे a पता चल गई, अब मुझे b निकालना है, तो b भी आराम से निकलेगा। उसके लिए आपको दूसरा नहीं तीसरा संबंध लीजिएगा। ऐसे दूसरा से भी निकल सकता है, शून्यकों का गुणनफल मैं लेके चलूँगा, क्योंकि दूसरा से अगर जब मैं चलूँगा तो थोड़ा वह बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तीसरा चल रहा हूँ। तो तीसरा में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा का मान आपके पास कितना, बताओ मुझे। अल्फ़ा का मान आपके पास a माइनस बी, बीटा का मान a, गामा का मान कितना a प्लस बी, और उसके बाद d का मान आपके पास 1 अब बाय 1। अब ज़रा मैं इसको आगे लेके चलूँ, तो इसको आगे लेके यदि मैं चलूँ तो आपके पास यहाँ 1 a के स्थान पे वही 1 रख देता हूँ, तो 1 माइनस बी और मल्टीप्लाई 1, फिर आपके पास 1 प्लस बी बराबर में मेरे पास कितना -1। तो मेरे पास यह बनेंगे आपके पास, या केसेस में लिखिएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर में -1। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ फार्मूला लग जाएंगे आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो -1 ठीक है। तो मेरे पास क्या होना है, a का 1 ही होगा, बी स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस, इस तरफ ले आओगे तो क्या बनेंगे आपके पास, बताओ। यह बनेगा आपका बी स्क्वायर, तो यह बन गया आपके पास 2 बराबर क्या बी स्क्वायर, या इसी को आप b बराबर लिख लीजिएगा √2, वो भी प्लस माइनस में। बताओ क्या लिखोगे, प्लस माइनस में। तो हमारे पास a का भी मान निकल गया, इसके अलावा आपके पास b का भी मान निकल गया। बताओ क्या आपने समझा इस प्रश्न को, बोलो। आप बोलोगे बिल्कुल समझ गए। अब हमारा जो आखिरी प्रश्न है, इसके बाद है आखिरी नहीं, चौथा और पांचवा। चौथा और कितना, पांचवा। तो चौथा प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक तो नहीं कह लो, लेकिन उसके बाद का प्रश्न काफ़ी खतरनाक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए और भी एक वीडियो लेक्चर्स बने, ताकि मैं 4 और 5 को आपको सही से समझा दूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।